हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली हीट एंड वर्क के विषय में। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेड डिस्कशन करने वाले हैं कि इसको लो ग्रेड एनर्जी या फिर इस वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी क्यों बोलते हैं, या फिर अदर वर्ड्स में देखें तो इसको बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, वर्क को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसको ऐसा क्यों बोलते हैं ये डिस्कशन करने वाले हैं। और बेसिकली और हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये दोनों चीज़ें एक हैं। वैसे तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हीट क्या होती है। हीट क्या होती है, क्या ये होती है एनर्जी इंटरेक्शन ठीक है। एनर्जी इंटरेक्शन क्यों होगा? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हमारा एनर्जी इंटरेक्शन होता है उसे हीट बोलते हैं, ठीक है। और वर्क भी एनर्जी इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ओके, सो अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर केवल होता है मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में टेम्परेचर स्केल बाय मैकेनिकल एडवाइजर, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे सर्च करने से। तो आप वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। वैसे ये होता है मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब जैसे कोई सिस्टम है, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स का एम क्या है? बेसिकली एम यही है, हीट को हमको वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मीन्स डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर हीट डी क्यू, और इसको हम लोग डेल क्यू लिखेंगे क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड करती है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें हीट ऐड की तो क्या होगा? इसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, यानी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन रैंडमनेस, ठीक है। रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। यानी हमने हीट ऐड की तो इसमें रैंडमनेस इंक्रीज हो गई, क्या? तो इससे क्या होगा? सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म था मॉलिक्यूल्स का वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। क्या हो गया? डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट था इनका, ये ऑर्गेनाइज्ड था एक पहले, और जब हीट हमने ऐड कर दी तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट को डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोला जाता है। जब हम किसी भी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो उसमें रैंडमनेस इंक्रीज होती है, उसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, और डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। ये इस वजह से हम लोग इसको डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लो ग्रेड ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग हीट को 100%, पूरी हीट को हम वर्क में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये इम्पॉसिबल है। सेकंड लॉ के थ्रू हमको मालूम चलता है कि हम लोग हीट को 100% हीट को, जैसे हमने हीट ट्रांसफ़र की किसी भी सिस्टम में, उसको वर्क में हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा, इसलिए ये लो ग्रेड ऑफ एनर्जी है। बट इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है कि जो वर्क है हमारा उसको हम लोग 100% हीट ट्रांसफ़र में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्क ट्रांसफ़र को हम लोग हीट ट्रांसफ़र में कन्वर्ट कर सकते हैं 100%, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इस वजह से इसको लो ग्रेड एनर्जी बोला जाता है, क्योंकि इसको 100% हम लोग वर्क में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, वर्क ट्रांसफ़र में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। और इसको हाई ग्रेड एनर्जी इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि ये पॉसिबल है कि 100% हीट ट्रांसफ़र में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे टर्म क्लियर हुए होंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट के केस में, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क की। वर्क है, जैसे मैंने यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एक सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है। ये भी क्या है? सिस्टम है, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल वर्क दिया इसमें, तो क्या होगा? ये कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा तो क्या होगा? जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो उसके मॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड होने लगेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग वर्क को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ठीक। और हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 100% पॉसिबल है कन्वर्ट करना इसको हीट ट्रांसफर में, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा
कि क्यों इसको लो ग्रेड एनर्जी या डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं हीट को, और वर्क को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, वर्क ट्रांसफ़र को। ठीक है, ये दोनों ही पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट पे नहीं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई आपको डाउट है या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।